गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नितिन गुप्ता। अभी तक एकेडमिक पढ़ा रहा था आपको। एकेडमिक में क्लास 10th और 12th की क्लास में हमने आपको पढ़ाई थी। क्लास 10th में कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं, 12th में भी कुछ डिफरेंशिएशन और टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं। अब मैं आज से कुछ कंपटीशन के भी स्टार्ट करता हूँ वीडियोस। और कंपटीशन में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो जो बहुत बढ़िया टॉपिक है और बहुत से क्वेश्चंस आपको पेपर में इसके मिलते हैं। ठीक है, और आप जब इस टाइम एंड वर्क के चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे तो आपका टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं होगा जो आप कर ना पाएँ। ठीक है, तो पहले आप वीडियो को अच्छे से देखिए। नाउ मैं सबसे पहले हम बताते हैं आपको किस किस मेथड के क्वेश्चन हम कराएंगे। सबसे पहले कराएंगे हम आपको बेसिक बताएंगे कि इसमें बेसिक क्या होता है, कि सिंपली क्वेश्चन इसके कैसे सॉल्व होंगे। दूसरा हम आपको बताएंगे कि जब कोई काम छोड़ के चला जाता है उसके बाद हमसे कहा जाता है कि आगे का वर्क वो कितने दिनों में कर लेगा दूसरा व्यक्ति, तो इस तरीके के सवाल। तीसरा टाइप होता है एक दूसरे की तुलना की जाती है, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 150 गुना वर्क कर सकता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। चौथा टाइप आपका होगा कि पुरुष महिला बच्चे एक काम को इतने दिनों में कर लेते हैं, तो 10 पुरुष 4 महिला 3 बच्चे इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन जो कि बेसिक से है। बेसिक क्या होता है कि एक व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। तो मतलब क्या है, जरा इस क्वेश्चन समझना कि एक व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करता है, एक काम को वो 10 दिन में करता है। मतलब क्या है कि एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/10। दूसरा व्यक्ति एक काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/15। ऐसा क्यों है, क्या समझो। ये काम है, ये एक फील्ड है जो उसको जोतना है। ठीक है, तो 10 दिन में ये पूरा फील्ड जोतता है, तो एक दिन में कितना करेगा। इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो जब पूरा काम वो 10 दिन में कर रहा है तो एक काम कितने दिनों में करेगा, इतना काम कितने दिनों में, 1/10, फिर ये 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10। तभी तो एक काम हो पाया। तो एक दिन में वो करे कितना करेगा, 1/10। सिंपल है। सिमिलरली एक काम को वो 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15। उस पूरे काम का 1/15 पार्टी तो करेगा। अब उसने कहा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों को मिला दो। एक दिन में दोनों द्वारा किया गया कार्य, जैसे एक दिन में एक ने किया था 1/10, दूसरे ने किया था 1/15। एक ने किया 1/10, दूसरे ने किया 1/15। एक दिन का काम निकाल लें दोनों का, दोनों के काम को जोड़ दिया, तो इसका एलसीएम आया 30, 10 3 30, 15 दूनी 30, 5/30, दैट मीन्स 1/6। तो एक दिन में दोनों मिलके 1/6 काम करेंगे, मतलब एक पूरे फील्ड का 1/6 पार्ट कर देंगे। तो पूरा काम कितने दिनों में कर देंगे, 6 दिन में। 6 दिन में पूरा काम कर देंगे। क्यों, 6 पार्ट में उस काम को डिवाइड करो, तो वो एक पार्ट एक दिन में 1/6 करते हैं, तो 6 दिन में पूरा करेंगे। तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, उतने दिन में वो काम कर लेगा। बात क्लियर हुई। एक काम को कोई व्यक्ति 10 दिन में करता है तो 1/10 हो गया। एक काम को दूसरा व्यक्ति 15 दिन में करता है तो वो 1/15 हो गया। दोनों मिलकर उस काम को एक दिन में कितना कर लेंगे, 1/6 काम निपटा देंगे, मतलब 6 दिन में पूरा काम निपटा देंगे। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं है। अब जरा इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, दूसरे मेथड से बताते हैं। तो सिंपल प्रोसेस से हो गया, अब इसको हम एक मेथड से बताते हैं। जैसे
ए जो है वो एक काम को 10 दिन में करता है, बी जो है एक काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को 30 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, दोनों मिलकर नहीं करते हैं, ये इसका एलसीएम ले लीजिए, दोनों मिलकर उस काम को 30 दिन में कैसे करेंगे। 10 और 15 का हमने एलसीएम ले लिया 30, ठीक है। अब बात जरा समझना, एक व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति उस काम को 15 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 30, 30 को लिया। अब हमें मान लो ऐसा समझ लो कि हमें 30 समोसे बनाने हैं, काम हो गया ये पूरा, हमें 30 समोसे बनाने हैं। तो एक दिन में वो कितना समोसे बना लेगा, 3, 10 3 30। ये एक दिन में कितने समोसे बना लेगा, 15 दूनी 30, 2 ही समोसे बना पाएगा, ठीक है। दोनों मिलके 5 समोसे बनाएंगे एक दिन में, और टोटल समोसे कितने बनाने हैं, हमें 30 बनाने हैं, मतलब 6 दिन में वो काम कर पाएगा। तो ये जो 30 है वो पूरा काम है, ये कितना काम हमें करना है, 30 काम करना है। ये कितना कर पा रहा है एक दिन में, 10 3 30 काम, 3 काम कर पा रहा है। ये 15 दूनी 30 मतलब 2 काम कर पा रहा है। टोटल मिलके वो एक दिन में 5 काम कर पा रहे हैं। काम हमें 30 करना है, तो 30/5 दैट मीन्स 6 डेज। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया कि एक व्यक्ति को कैसे काम दिया जाता है और कैसे वो काम करते हैं। इसी के आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि अगर व्यक्ति आ जाते 3, कि एक व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति उस काम को 15 दिन में करता है, एक और व्यक्ति होता है जो इस काम को 30 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो क्या करेंगे हम, ए बी और सी 3 काम हो गए। तो एक 10 दिन में करता है, दूसरा 15 दिन में करता है, तीसरा 30 दिन में करता है ठीक है। तो इसका इन तीनों का एलसीएम कितना है 30 आया। तो 10 3 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, ठीक है। तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 3 4 5 1 6 दिन में कर रहे हैं। और काम कितना करना है हमें, मतलब एक दिन में वो 6 काम कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। एक दिन में इसने 3 समोसे बनाए, इसने 2 और इसने 1, तो 3 2 5 1 6 समोसे टोटल बने अभी तक। बनाने कितने हैं, 30 समोसे बनाने हैं, तो 6 5 30, 5 दिन लगेंगे। आप समझ में आया, ये इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें हम आपको बताएंगे कि ए और बी, एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। ए कोई काम 10 दिन में करता है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में करते हैं। ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी एक काम 12 दिन में करता है। जरा ध्यान से सुनना सभी, क्वेश्चन है ये, आप चाहें तो लिख लेना कि ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में क्रमशः करते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ए और बी ने काम जो किया वो साथ मिलकर करना शुरू किया, और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। आफ्टर 3 डेज ए ने काम छोड़ दिया, तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनिएगा। ए काम 10 दिन में करता है और बी उस काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। सबसे पहले हम काम कितना करना है ये देख लें। 10 और 12 का एलसीएम लिया तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेके लिख लेना, 10 6 60, 12 5 60, ये आ गया। तो ए जो है वो जैसे 6 समोसे बना सकता है और बी 5 समोसे बना सकता है। 3 दिन तक दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया था, तो 6 और 5 11 हो गया। 11, 3 दिन तक उनने एक साथ काम किया, मतलब 33 काम कर लिया। 3 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया, मतलब 33 काम हो गया है। 33 काम हो गया है, तो काम कितना बचा है, 60 समोसे बनाने थे, 33 समोसे बन गए हमारे, तो हमारे 27 समोसे बचे।
कितने समोसे बचे? 27 समोसे बचे। और ए चला गया है तो बी को बनाने हैं, तो बी को बनाने तो 27/5 हो गया, क्योंकि बी बनाएगा। बी 27, और एक दिन में वो 5 समोसे बनाता है, उसे बनाने 27 है, तो 27/5 हो गया। तो ये हो गया 5 होल 2/5। इतने दिन में तो बचा हुआ काम होगा। और टोटल कितने दिन लगे? 3 दिन ये थे, 3 दिन आपके ये थे, और 2/5 ये हो गया। अब इसको आप ऐड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? ये तो करना आता होगा सभी को, आता है? सीधे से 8 होल 2/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अरे वैसे कर लीजिए आप, 3 + 27/5, 15 + 27/5, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो भी आप यही आएगा। देखो 7 5 12, 42/5, और इसको कैलकुलेट करेंगे 8 5 40 और 242, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 3 और 5 को जोड़ दो, 2/5 बाद में लिख दो, 8 से 2/5 हो गया। कोई डाउट? इज दैट क्लियर? तो मतलब अगर एक काम छोड़ के चला जाता है तो बचा हुआ बी उस काम को कितने दिन में करेगा, या दोनों मिलकर उस काम को, टोटल काम करने में कितने दिन लगे। तो हमने ये जो निकाला कि वो टोटल काम करने में कितने दिन लगे, और बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा बचा हुआ काम, वो 27/5 है। बात समझ में आई कैसे किया हमने? अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। ए 2 दिन बाद चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? ठीक है, तो यहाँ पे 10 और 15 का एलसीएम लिया हमने, कितना आया? 30, 10 × 30, 15 × 30। टोटल काम एक दिन में वो 5 समोसे बना रहे हैं, एक दिन में वो 5 समोसे बना रहे हैं। 2 दिन तक उनने काम किया, मतलब 5 × 10, 10 समोसे बना लिए। काम बचा हमारा 20 समोसे अभी भी बनाने हैं, 20 समोसे अभी भी बनाने हैं। अब बनाएगा कौन? ये वाला बनाएगा, बी बनाएगा। बी एक दिन में 2 ही बना पाता है, बी एक दिन में 2 बना पाता है, तो उसे 10 दिन और लगेंगे, ठीक है, 10 दिन और लगेंगे। और 2 दिन ये लोग कर चुके हैं साथ में काम, तो टोटल दिन हो गए 12। अब समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ए और बी ने साथ मिलकर काम किया। ए और बी ने कोई काम साथ मिलकर किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। लेकिन कुछ दिन बाद, ये नहीं मालूम कितने दिन बाद, कुछ दिन बाद ये काम छोड़कर चला गया, और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ। और पूरा काम जो हुआ वो 9 दिन में हुआ, जब ए ने साथ मिलकर किया और फिर बी ने अकेले किया, लेकिन टोटल वर्क 9 दिन में कंप्लीट हो गया। अब बताना है हमको ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन में काम कर लेते हैं। मतलब ए जो वर्क करता है वो 10 दिन में कर सकता है, बी काम कर सकता है 15 दिन में। बात समझना। सबसे पहले हम इसका वही काम निकाल लें, कितना काम करना है हमें, 30 काम करना है। एलसीएम ले लिया, तो ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है दिन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या कह रहा है कि पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ था, ए ने किया बी ने किया। मतलब एक चीज तो ये क्लियर है, ए ने काम छोड़ दिया था, लेकिन बी ने तो पूरे 9 दिन काम किया। तो बी का काम कितना हो गया, बी का काम निकाल देते हैं पहले हम। बी ने काम कितना किया, पूरे 9 दिन किया, और वो एक दिन में 2 समोसे बनाता है, दैट मीन्स 18 समोसे वो बना चुका है। तो 30 में से 18 गया तो बचे 12, तो 12 समोसे ये बना के गया था। ये कितने समोसे बना के गया था? 12। अब 12 कितने दिन में बना लेगा? एक दिन में 3 बनाता था, 4 दिन में बना लेगा। बात समझ में आई? क्या किया हमने, फिर से समझो कि ए और बी ने साथ मिलकर काम किया, एक कुछ दिनों बाद काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन में काम करता था? तो हमने सबसे पहले 10 और 15 का एलसीएम लिया, हमें काम करना है 30 समोसे बनाने हैं। तो 10 × 30, 15 × 30,
ये एक दिन में 3 समोसे बनाता है, ये एक दिन में 2 समोसे बनाता है। टोटल काम करने में 9 दिन लगा। तो बी ने तो पूरे 9 दिन काम किया, ए ने ही तो काम छोड़ा था। बी ने तो पूरा काम किया है, तो बी ने 9 दिन काम किया। 9 दिन में उसने बी ने काम किया तो कितना कर लिया? 9 दिन में उसने 18 समोसे बनाए, मतलब बी का काम 18 हो गया। तो 30 में से हमने 18 माइनस किया तो बचे कितने? 12। ए ने कितने समोसे बनाए? 12। वो एक दिन में 3 समोसे बनाता है, 12 का 3 में डिवाइड दे दिया तो 4 दिन उसने काम किया था। बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 आदमी एबीसी थे, किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी काम करना शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, उसके 2 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ये काम जो कर रहे थे वो कितने दिनों में पूरा होगा? तो उसी तरीके से हम लोग करेंगे, जैसे ए बी और सी। ए ने काम किया 10 दिन में, बी ने काम किया 12 दिन में और सी ने काम किया 15 दिन में। ठीक है, अब इसका एलसीएम लिया, 30 तो होगा नहीं, 60 होगा, मतलब पूरे हमें 60 समोसे बनाने हैं। तो ए 6 समोसे बनाता है, बी 5 समोसे एक दिन बनाता है, सी 4 समोसे एक दिन बनाता है। ठीक है, अभी 2 दिन तक तो सभी ने समोसे बनाए, शुरुआत के 2 दिन तो सबने काम किया है ना। तो 6 इंटू 2 मतलब सबने 6, 5, 11, 4, 15 दिन, 15 काम, 15 समोसे तो एक दिन बनाते हैं और 2 दिन उन लोगों ने काम किया, तो 30 समोसे तो बन गए। 30 समोसे बन गए, मतलब अब कितने बचे? 60 में से 30 गए तो 30 समोसे बचे और ए चला गया। ए चला गया। अब 2 दिन बी और सी बनाएंगे। ठीक है, तो 5 और 4 9 समोसे बनाते हैं, यही तो है। 5 और 4 9 समोसे बनाएंगे और 2 दिन में कितने समोसे बना लेंगे? 18। तो 30 में से 18 चला गया, तो अब समोसे बनाने को रह गए 12। अब 12 समोसे रह गए। 12 समोसे कौन बनाएगा? बी बनाएगा। तो बी 12 समोसे को कितने दिन बना लेगा? एक दिन में 5 बनाता है, तो 12/5 हो गया। तो 12/5 का मतलब कितना हुआ? 5 दूनी 10, 2 से ही 2/5, ये आया। अब देखना, पहले 2 दिन तो सबने काम किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 दिन किसने काम किया था? बी और सी ने। फिर अकेले बी ने काम किया 2 से ही 2/5। तो ये कितना वर्क हो गया? कितना हो गया ये कैलकुलेट करके आप खुद बताएंगे, डायरेक्ट जल्दी से बताइए, जल्दी से इसको सॉल्व करिए, फटाफट बताइए। तो ये क्या होगा? सिंपल, अभी हमने बताया था 2 2 4 2 6 6 1 2 5 5 इज द आंसर। बात समझ में आई? फिर से समझ लीजिए कि ए 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में, इसका एलसीएम ले लिया, 60 आया, मतलब हमें 60 समोसे बनाने हैं। ए कितने एक दिन में बनाता है? 6। बी एक दिन में बनाता है 5। सी एक दिन बनाता है 4। शुरुआत के 2 दिन तीनों ने मिलकर काम किया, तो 6, 5, 11, 4, 15 समोसे एक दिन बनाते हैं। 2 दिन में उन्होंने 30 समोसे बना लिए। ठीक, अब हमारे पास कितने समोसे बनाने को बचे हैं? 30 और बचे हैं, 60 बनाने थे। ठीक है, अब 30 समोसों के लिए ए तो चला गया, ए चला गया, अब हमारे पास ये दोनों रह गए। तो अब ये 5 और 4 9 समोसे बनाते हैं एक दिन में। ठीक है, 2 दिन ये भी और काम करते हैं, तो 18 समोसे और बन गए हमारे। तो 18 समोसे बन गए, तो 30 में से 18 गए, अब हमें 12 समोसे और बनाने हैं। अब ये सी भी चला गया, तो अब केवल कौन बचा? ये। तो 12 बच्चे जो समोसे हैं वो कौन बनाएगा? बी बनाएगा। तो 12/5 दिन में बना लेगा, मतलब 2 से ही 2/5 दिन में वो बना लेगा। अब टोटल काम कितने दिनों में हुआ? पहले ए और बी सी तीनों मिलके कर रहे थे 2 दिन, फिर नेक्स्ट 2 दिन बी और सी मिलके कर रहे थे, फिर लास्ट में बी कर रहा था। टोटल दिन लगे 6 से ही 2/5। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे नेक्स्ट आता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन आपको वैसे हम 2-3 मेथड से बता सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही मेथड से बताएंगे जिससे कि आपके दिमाग में ये बना रहे। ठीक है,
जैसे ये क्वेश्चन है, 3 दिन एक काम को, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बताओ पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो अब जरा एक चीज देखो, ए 10 दिन में काम खत्म कर रहा है, बी उसको 12 दिन में खत्म कर रहा है और सी उसको 15 दिन में खत्म कर रहा है। तीनों को काम कितना करना है, वही 60 समोसे बनाने हैं। तो 10×60 वो 6 बनाता है, ये 12×5 = 60 और 15×4 = 60। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब उसने ये कहा है कि ये 2 दिन पहले काम छोड़ देते, कौन, ए और बी। तो ए और बी, अब वैसे टोटल ए और बी का काम एक दिन का कितना होगा, 6 और 5 मतलब 11 काम एक दिन का, और 2 दिन का काम कितना होगा, 22 काम हुआ। मतलब 22 काम जो है वो 2 दिन में और कर सकते हैं। तो वैसे मेरा टोटल काम 60 है, अगर इनका 2 दिन का काम और जोड़ दिया जाए तो टोटल काम कितना हो गया, मान लो ये 2 दिन और करते तो ये 82 हो जाता। तो टोटल काम कितना होता, 82, 82 होता। अब इसको टोटल कर लो, 6, 5, 11, 4, 15, और 82 काम वो कितने दिन तीनों मिलके करें तो एक दिन में 15 काम करते हैं, 15 समोसे बनाते हैं, तो 82 समोसे कितने दिन बनाएंगे, 82/15। आंसर आएगा 5 होल 7/15। मतलब हमने क्या किया, इसमें समझ लेना जरा, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना। थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी। टोटल हमें 60 समोसे बनाने थे। अगर ये दोनों 2 दिन और काम करते, ठीक है, क्योंकि ये 2 दिन पहले काम छोड़ गए हैं, 2 दिन और काम करते तो 22 समोसे और बनाते, तो हमारे लिए काम कितना हो जाता, 82 समोसे। 82 समोसे हो जाते, हमने काम उतना ही बढ़ा लिया। अब ये एक दिन बनाते कितने हैं, 6, 5, 11, 4, 15 समोसे बनाते हैं, तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होता, 82/15 मतलब 5 सही 7/15। अगर हम इसे दूसरे तरीके से करना चाहें, वैसे ये सबसे सिंपल मेथड है कि जितने काम पहले वो छोड़ के गए हैं उतने काम को और बढ़ा दो और टोटल का डिवाइड दे दो, वही आपका आंसर होगा। इस बात को ध्यान में रखना कि 6, 5, 4 था, 2 दिन पहले ये दोनों छोड़ के गए, तो इनके 2 दिन के काम को हमने बढ़ा दिया, इनके 2 दिन के काम को हमने बढ़ा दिया। मतलब बात फिर से समझना कि वैसे हमें 60 समोसे बनाने थे, 60 कब बनाने थे, जब ये 2 दिन पहले छोड़ के चले गए थे, ठीक है। अगर हम ये 2 दिन और काम कराते इनसे तो ये 22 समोसे और बनाते, तो टोटल ये 82 समोसे बनाते, 82 समोसे बनाते। और टोटल ये तीनों मिलके काम कितने, एक दिन में कितने समोसे बनाते हैं, 15, तो 82/15 मतलब 5 सही 7/15 में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा मेथड क्या हो सकता है, वैसे ये ज़्यादा सिंपल है, काम को उतना ही बढ़ा दो और टोटल का डिवाइड दे दो, ठीक है। अगर दूसरे मेथड से हम करना चाहते तो क्या करते कि 2 दिन ज़्यादा काम किसने किया, अभी 60 काम है, ठीक है, और 2 दिन तक काम, नेक्स्ट लास्ट के 2 दिन तक काम और कौन करता है, सी तो करता है, ए बी तो चले गए, तो लास्ट के 2 दिन का काम कितना रह गया होगा, 8 ही तो रह गया होगा, क्योंकि वो एक दिन में 4 समोसे बनाता है, तो उसमें 2 दिन में, लास्ट के 2 दिन में 8 समोसे ही तो बनाए होंगे, तो वो सब मिलके 52 समोसे तो बनाए गए थे, तीनों मिलके 52 समोसे तो बनाए गए थे। लास्ट के 2 दिन में इनने सी ने 8 समोसे और बनाए, ठीक है, क्योंकि 2 दिन बाद पहले छोड़ के गया, तो 2 दिन का काम कितना होगा, एक सी कितना कर लेगा, 8 ही समोसे तो बना पाएगा, तो टोटल में से 8 समोसे माइनस किए तो 52 समोसे वो लोग बना के गए थे, 52 समोसे बना के गए थे। और 52 समोसे कितने दिन बना गए थे, एक दिन बनाते थे 15, एक दिन में 15, तो इसको सॉल्व करेंगे, 15×3 = 45, 4 और कितना बचा, 7, यही बचा। तो इतना तो काम इतने दिनों में हो ही गया था, फिर उसने 2 दिन और काम कर लिया, तो टोटल काम हो गया 5 सही 7/15। दोनों से आंसर आ रहा है। आप ये देखिए कि 60 काम करना था, वो लोग 2 दिन पहले गए, तो 2 दिन के बाद 2 दिन तक का काम किसने किया, सी ने किया, और सी को कितना काम कर पाएगा, एक दिन में 4 समोसे बना पाता है, तो 8 ही समोसे तो बना पाया होगा वो, तो 60 में से 8 गया, तो 52 समोसे
तो ये तीनों मिलके बना के गए थे, तीनों मिलके 52 समोसे बना के गए थे, और एक दिन में वो बनाते हैं 15, तो दिन कितने लगे होंगे 52/15, मतलब इतना। और 2 दिन और सी ने काम कर लिया, तो टोटल काम कितने दिनों में हो गया 5 से 7/15। ये दूसरा मेथड था। मेरे हिसाब से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे और बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दे, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो ये भी बहुत सिंपल सा है कि देखो, सबसे पहले ए का काम क्या था 10, बी 12 दिन में कर सकता है, सी 15 दिन में कर सकता है। टोटल काम कितना है 60 समोसे बनाने हैं, 10 × 60, 12 × 5 = 60, 15 × 60, ये तो क्लियर है। ठीक है, अब देखना, ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले चला गया। 2 दिन पहले चला गया मतलब अगर वो 2 दिन और काम करता तो वो 12 काम और कर सकता था, 12 समोसे और बना सकता था। और बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले चला गया, अगर बी काम करता तो वो 15 समोसे और बना सकता था। ठीक है, हमें टोटल 60 समोसे तो बनाने ही बनाने थे, तो काम और कितना बढ़ जाता 87 बढ़ जाता। पहला मेथड बताया था हमने ये। ठीक है, तो ए काम होने के 2 दिन पहले चला गया, बी काम होने के 3 दिन पहले चला गया। अगर वो नहीं जाते तो इतना कितना काम और कर सकते थे, तो हमारे पास काम हो जाता 87 समोसे हो जाते। और 87 समोसे कितने दिन में बना लेते हैं हम, 6, 5, 11, 4, 15। एक दिन में 15 समोसे बना सकते हैं, एक दिन में 15 समोसे बना सकते हैं। 87 समोसे बना लेते और 15 एक दिन में 15, तो डिवाइड दे दें तो हमें पता चल जाए कितने दिन में समोसा बना सकते थे। 15 × 5 = 75। ठीक है, और कितना बचा 12। इसको और कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट करके ये आ जाएगा 5 होल 4/5, मतलब 4 से काट 3 से काट तो 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो 5 होल 4/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने दिनों में काम खत्म होगा। बात क्लियर है। ये एक छोटा सा मेथड है, आप जिसको अच्छे से कर सकते हैं। ए काम खत्म होने के 2 दिन पहले, बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले, तो उतना काम बढ़ा लो। हमने बढ़ा लिया, 87 काम हो गया। टोटल काम एक दिन में 15 समोसे बना रहे थे, तो हमारे पास इतने दिन में वो काम खत्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ये सबसे सिंपल मेथड है। अगर काम लास्ट से वो ख़त्म कर रहा है, जैसे वो ख़त्म कर रहा है कि 3 दिन पहले या 2 दिन पहले ख़त्म कर रहा है, तो ये बेस्ट मेथड है करने का। ठीक है, बाकी बहुत से मेथड हैं, आपको और भी लोग बहुत से ट्रिक बताएंगे, लेकिन ये थोड़ा सिंपल है और शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। इसको आगे हम कल और कंटिन्यू करेंगे और तरीके के सवाल लेके आएंगे, और तब तक आप इसके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, और अगर नहीं आते तो आप कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।